थैलमस से अटैच रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं, थैलमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। ओके, राइट, थैलमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। कितने स्टेमेन होंगे, स्टेमेन का लेंथ क्या होगा, ये डिपेंड करेगा स्पेसीज टू स्पेसीज। इफ यू कलेक्ट स्टेमेन each flowers from 10 each from different species, arrange them on a slide, you would be able to appreciate large variation in size and nature। तो जो स्टेमेन है, स्टेमेन है, स्टेमेन की साइज में काफी सारे वेरिएशन डिपेंड देखने को मिलेगा। अब साइज देखने को मिलेगा मतलब कई बार ये जो गाइनोसियम है ना, गाइनोसियम या पिस्टिल, तो हो सकता है कि आपका जो स्टेमेन है ये, इसकी पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि मान लीजिए ये आपका स्टेमेन है, ये आपका पिस्टिल है, तो हो सकता है आपका स्टेमेन इससे छोटा हो, स्टेमेन इसके साइज का हो, स्टेमेन इससे काफी बड़ा हो, तो अलग अलग वेरिएशन का हो सकता है। इनकी लोकेशन की भी अलग अलग हो सकती है। तो कह रहा है क्या कि देयर इज लार्ज वेरिएशन इन साइज observed, size of stamen is observed in flower under the dissection microscope, making net diagrams could illustrate the range in shape and attachment of anther in different flower। अब जो स्टेमेन के जो एंथर है, एंथर के अटैचमेंट में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा, एंथर के शेप में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा, एंथर के कंपोजिशन में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इन नेचर देयर वी ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर। ठीक है, लार्ज ऑफ वेरिएशन इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर्स। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज बाइलोब्ड। ऐसे टिपिकल एंजियोस्पर्म बाइलोब्ड है, देखिए बाइलोब्ड, एक ये लोब है, यहां से काटिए, एक लोब ये हो गया और एक लोब ये है। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैव टू थेसा, हर ईच लोब हैज टू थेसा, दे आर डाइथेसियस। एंथर लोब इज डाइथेसियस, एंथर लोब इज डाइथेसियस, दो थेसा होता है। थेसा, थेसा क्या होता है, थेसा मीन्स आप इसको बैग लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, हॉलो स्ट्रक्चर, खाली जगह होता है। तो एंजियोस्पर्म का जो एंथर है, जिम्नोस्पर्म की बात नहीं हो रही, एंजियोस्पर्म का एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, हर लोब में दो थेसे डाइथेसियस होता है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थेसा, और ये जो थेसा है लेंथ वाइज, देखिए देखिए ये थेसा, ये थेसा एक ही हो गया, फिर यहाँ से दूसरा थेसा निकला, फिर यहाँ से देखिए तीसरा थेसा ये आ गया, फिर ये चौथा थेसा है। तो अब थेसा के देखिए तो लेंथ वाइज पूरा थेसा ये अलग है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं ये आपका ये थेसा हो गया, ये थेसा है, ये थेसा हो गया, ये एक थेसा ये हो गया, यहाँ पर एक थेसा और ये आकर के मिला, ये, और तो यहाँ से ये आ गया, ये आकर के आपका बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बना। फिर इसी तरह से एक थेसा ये आ गया और एक थेसा ये आ गया, है ना, ठीक है, एक थेसा ये आ गया, ये मतलब, और ये आ गया, एक थेसा ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, देखिए ये आ गया, एक ये आ गया, और यहाँ से थेसा ये हो गया। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये लोब हो गया, एक लोब ये हो गया, है ना, एक लोब ये हो गया, और यहां से डाइथेसियस आ गया, ठीक है, ये लोब बन गया।
इस तरह से ये बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, डाइथेसियस। पहले तो कहेंगे बाइलोब्ड है और डाइथेसियस। एंथर इज बाइलोब्ड, डाइथेसियस। Let us understand various types of tissue and their organization in transverse section of anther. Bilobed nature of anther is distinct in transversal section of anther. Anther is four-sided or tetragonal structure consisting of four microsporangia in two in each lobe. दो लोब हुआ ना, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये है और दो लोब ये है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है पहले कहते हैं, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो गया, बाइलोब्ड है। दोनों लोब में दो स्पोरेंजिया, दो थेसा हो गया, ये है, और इसी को हम लोग स्पोरेंजिया भी कहते हैं। तो चूंकि इसमें चार स्पोरेंजिया है, इसलिए हम कहेंगे एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। इसमें चार स्पोरेंजिया देखने को मिलेगा, इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट। तो कह रहे एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फोर मैक्रोस्पोरेंजिया, टेट्रास्पोरेंजिएट, टू इन ईच लोब। The macrosporangia develop further and become pollen sac। देखिए यहाँ आगे ये माइक्रोस्पोरेंजिया था, माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, टेट्रास्पोरेंजिया, चार माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया के पार्ट्स की अगर बात करते हैं, देखिए सबसे बाहर का हिस्सा एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस, मिडल लेयर, फिर हो गया माइक्रोस्पोर, मदर सेल, टाइपेटम। तो टिपिकल मैक्रोस्पोरेंजिया पॉलन सैक में होगा। ऑल थ्रू द लेंथ एंथर आर पैक्ड विद, आगे देखेंगे तो ये चार स्पोरेंजिएट होगा। अब इसके चार लेयर्स हैं, है ना, चलिए स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोस्पोरेंजियम इन ट्रांसवर्स सेक्शन। अ टिपिकल मैक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स near circular in outline, generally surrounded by four wall layer. Outer three wall layer performs functions of helps in anther to release pollen grains. Innermost wall layer tapetum, ये छूट गया है ना। Outer three layers functions of protection, जो थ्री वॉल लेयर है प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा एंड हेल्प्स इन द dehiscence of anther and release pollen grain. Innermost layer tapetum, इनरमोस्ट लेयर इसका टाइपेटम होता है, सबसे अंदर का लेयर टाइपेटम है। चार लेयर्स की बात होगी। टाइपेटम नरिशेस डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन। तो जो इनर मोस्ट बाल लेयर है, सबसे अंदर का इनर मोस्ट बाल लेयर देखिए ना, इसमें इसकी अगर बात करते हैं एपोडर्मिस, इंडोडर्मिस और मिडल लेयर, तीन आउटर लेयर हो गया और इनर लेयर हो गया टाइपेटम। तो टाइपेटम क्या करता है, इट नॉरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को कौन नॉरिश करता है, तो पॉलन ग्रेन्स आर नॉरिश्ड बाय द इनर लेयर ऑफ टाइपेटम। Cells of tapetum possesses dense cytoplasm, generally have more than one nucleus. अब थोड़ा सा टाइपेटम की बात करते हैं। टाइपेटम क्या है, इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ एंथर का सबसे इनरमोस्ट वॉल लेयर होता है। इच मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी इसमें मोर देन वन न्यूक्लियाई होता है। हाउ टाइपेटम सेल कुड बिकम बाई न्यूक्लिएटेड, व्हेन एंथर इज यंग, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू ऑक्युपाइड सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। देखिए
जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम है ये, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ काफी सारे अस्प्रोजेनस टिश्यू होते हैं, क्या है ना, अस्प्रोजेनस टिश्यू होते हैं। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में काफी सारे अस्प्रोजेनस टिश्यू, और ये जो अस्प्रोजेनस टिश्यूज, होमोजेनस सेल ऑफ अस्प्रोजेनस टिश्यू है, तो ये अस्प्रोजेनस टिश्यू आपस में अरेंज होकर एंथर का निर्माण करते हैं। एंथर, अब एंथर किसी का बना हुआ, तो एंथर इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल और अस्प्रोजेनस टिश्यू। एंथर अस्प्रोजेनस टिश्यू का बना हुआ होता है, विच ऑक्युपाइज सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक। तो कह रहा है क्या कि टैप्टम क्या कर रहा है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नॉरिश करेगा। टैप्टम में क्या है, मोर देन वन न्यूक्लियस है, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। साथ ही साथ टैप्टम जब एंथर यंग होता, पहले अभी एंथर नहीं बना, चूंकि एंथर के लेयर्स जब बन रहे हैं, अभी बनता कैसे उसकी बात हो रही है कि टैप्टम बनता कैसे है। तो एंथर जब यंग है, छोटा है, इमैच्योर है, तो वो उसमें काफी सारे अस्प्रोजेनस टिश्यू पाया जाता है। कहाँ, माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में काफी सारे अस्प्रोजेनस टिश्यू पाए जाते हैं। अच्छा, वहां से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। As anther develop cells of asprogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad। अब यहाँ देखिए, यहाँ आ जाइए, कैसे डेवलप हो रहा है, यहाँ से आइए, देखिए मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ठीक है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, सेलुलोज आगे बढ़ा, पॉलन टेट्राड बना, पॉलन टेट्राड डेवलप कर क्या बना है, माइक्रोस्पोर, फिर पॉलन मियोसिस, माइटोसिस 1 हुआ। अब 2 से न्यूक्लियाई बना, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई और जेनेटिव न्यूक्लियाई। फिर यहाँ से ये फर्दर डेवलप हुआ, मियोसिस होकर मैच्योर होकर के एंथर में डेवलप हो गया, ये पॉलन ग्रेन में डेवलप हो गया। तो कह रहा है क्या, एंथर सेल ऑफ अस्पोरजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू स्पोर माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना, ये क्या बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड। कैसे बनता है, तो जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, ये स्पोरोजेनस टिश्यू में मियोसिस हुआ, और मियोसिस होकर के क्या बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड। देखिए माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा है, और यहां से अंदर क्या बन रहा है, काफी सारे पॉलन ग्रेन्स बन रहा है। As each cell of asprogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad। अस्प्रोजेनस टिश्यू के जितने भी सेल्स होंगे वो सारे के सारे माइक्रोस्पोर टेट्राड में डेवलप होने की पॉसिबिलिटी रहता है। सो ईच माइक्रोस्पोर टेट्राड और ईच अस्प्रोजेनस टिश्यू इज पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो जितने भी अस्प्रोजेनस टिश्यू है, अस्प्रोजेनस टिश्यू हैज पोटेंशियल टू give rise to microspore tetrad। So we can say that asprogenous tissue is potential pollen or microspore mother cell। The process of formation of microspore from pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis। What is microsporogenesis? Simple याद रखिएगा, microsporogenesis is the process of formation of microspore। microsporogenesis क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, या क्या कह सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू टू माइक्रोस्पोर।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का दो डेफिनेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का दो डेफिनेशन आप दे सकते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस जल्दी जल्दी में तो याद रखिए, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, इजी है, कोई भी याद रख सकता है। बट you are a smart student, you are a brilliant student, have you are committed to crack NEET, you are committed to get good marks, बहुत अच्छे, आप ब्रिलियंट हैं, तो कैसे पता चलेगा? अब गाय पर निबंध लिखना है ना, तो हर कोई वहां से शुरू करता है। काऊ पर पैराग्राफ लिखने के लिए टीचर ने दिया, तो बच्चा लिखता है द काऊ इज ए 4-footed एनिमल, द काऊ हैज 4 legs, 2 ears, 2 eyes. They are ordinary, but you are specific. You are specific. So you have some enhanced knowledge. You will have to prove your talent. वो कैसे होगा? You are extraordinary. तो वहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो क्या आप क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनिस, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू टू माइक्रोस्पोर। यहां कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, आप कहिए डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम स्पोरोजेनस टिश्यू। अच्छा, आपको याद आ सकता है ना? अब ये आपको और कहाँ हेल्प करेगा? आजकल नीट में ट्रेंड आ गया मल्टीपल स्टेटमेंट की, क्योंकि वो यूपीएससी के रास्ते पर चल रहा है। सिविल सर्विसेज में भी 2, 3, 4 स्टेटमेंट देते थे, तो अभी से 2023 तक, 2024 तक देखा गया था। 2023 तक तो मल्टीपल स्टेटमेंट पूछता नहीं था, बट चूंकि पहले बच्चों का नंबर 760 आउट ऑफ 760, 720 आउट ऑफ 720 आ जाता था। अब एनटीए भी परेशान कि भाई क्या करें, अब 720 आउट ऑफ 720 और 2024 की कहानी है कि 720 आउट ऑफ 720 20 बच्चों का है। अब वो क्यों आया था? क्योंकि वो पहले ऐसा क्वेश्चन पूछते थे कि एनसीईआरटी को रट्टा मार लिए, और अपने यहाँ बहुत से अपने जैसे बच्चे हैं जो नमक मिर्च लेकर एनसीईआरटी रट्टा मार लेते हैं। फैक्चुअल फैक्ट उन्हें बहुत याद है, फैक्ट बहुत याद है। अब एनसीईआरटी भी कह रही कि नहीं, आप एनालाइज करो, आप फैक्ट की बात मत करो, आप फैक्ट की बात मत करो। अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है कई जगह, तो उसको कोरिलेट करो, कोरिलेट करो। जैसे यहां आ रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अगर 12th बोर्ड का डेफिनेशन आता है, 12th बोर्ड में आपसे पूछ सकता है, 12th बोर्ड में डिफाइंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस, तो आप क्या लिखिएगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इनटू माइक्रोस्पोर। या मल्टीपल स्टेटमेंट में नीट पूछ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इनटू माइक्रोस्पोर। अब आपने तो पढ़ा नहीं, आपके दिमाग में है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, आपने ये याद रखा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, और आप भूल गए कि ये जो माइक्रोस्पोर होता है किससे बनता है? स्पोरोजेनस टिश्यू, है ना, कैपेबल गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड, कर है ना, स्पोरोजेनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, नहीं माइक्रोस्पोर बनता है। अब इन दोनों को कोरिलेट करके पूछ दिया। माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, आ गया ना, क्योंकि यहाँ टेट्राड है, क्या बना रहा है? गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रहा है। अब टेट्राड को ही क्या लिख दिया है कि जो माइक्रोस्पोर 4 सेल के क्लस्टर में रहेगा, जिसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, एंथर मैच्योर हुआ, डिहाइड्रेट हुआ, उससे पानी निकला, उससे मॉइस्चर कमा, उसका न्यूट्रिएंट यूज अप हो रहा है ना। जब न्यूट्रिएंट यूज अप होता गया, तो एक टाइम के बाद फिर उसको न्यूट्रिशमेंट कम मिलता जाता है। आखिर हम लोग भी बूढ़े होंगे, तो हमारा भोजन अपने कमेगा, फूड कमेगा, तो क्या होगा? हमारे सेल्स घटते चले जाएंगे, हमारे सेल्स घटते चले जाएंगे, तो और हम लीन थीन दुबले पतले होते चले जाएंगे। तो वही चीज यहाँ होता है,
ये होता है, तो क्या होता है, ये डिहाइड्रेट होने लगता है, सो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। यानी इस कंडीशन में पहले ये जो टेट्राइड के रूप में था, ये टेट्राइड के रूप में था, अब बड़ा हुआ, न्यूट्रिएंट कम मिला, जब न्यूट्रिएंट कम मिला तो अब क्या हो गया, अब क्या होगा, ये डिसोसिएट हो गया, अलग अलग हो गया, और जब अलग अलग हो गया तो इसी को हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम several thousands of microspores or pollen grains are formed and are released with the dehiscence of anther. अब तरह एक एंथर में केवल एक माइक्रोस्पोर नहीं बनेगा, केवल एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नहीं होगा, काफी सारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, काफी सारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। अब जब काफी सारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुए तो काफी सारे पॉलन ग्रेन डेवलप हुए, जब काफी सारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुए तो काफी सारे माइक्रोस्पोर बने, तो यही करा कि सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड एंड आर रिलीज्ड विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर का डेहिसेंस होगा, और एंथर के डेहिसेंस होने के बाद वो सारे के सारे जो पॉलन ग्रेन है वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक, बाकी डेहिसेंस ऑफ एंथर अभी नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।